देश में पैगंबर पर आए बयान पर घमासान हो गया। दो प्रवक्ताओं के एक बयान ने ऐसा बवाल मचाया कि बीजेपी ज्ञानव्यापी से लेकर कृष्ण जन्मभूमि तक सब कुछ भूल गई। पैगंबर पर आया बयान इतना तूल पकड़ गया कि सरकार को इस मामले पर बैकफुट पर आना पड़ा। इतना ही नहीं, कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को कड़ा विरोध झेलना पड़ा। इसके बाद बीजेपी को न केवल विवाद को शांत करने के लिए दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, बल्कि सरकार में अहम मंत्री पीयूष गोयल को सफाई देने मीडिया के सामने आना पड़ा। अब आगे ऐसा कोई विवाद नहीं हो, इसलिए बीजेपी ने प्रवक्ताओं के लिए गाइडलाइंस भी तय कर दी है। जाहिर है कि पार्टी जल्द से जल्द इस विवाद को खत्म करना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस विवाद के बाद विवादित बयान देने वाले दूसरे नेताओं के सुर बदलेंगे। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। हुआ ये था कि टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा और एक ट्वीट के जरिए नवीन जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पहले तो उनका विरोध घरेलू स्तर पर होता रहा, लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो अरब देशों ने इस पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी। इन देशों ने किया विरोध। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद दूसरे मुस्लिम देश इंडोनेशिया और मालदीव ने इस मामले की घोर निंदा की। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने इस मामले पर आपत्ति दर्ज कराई। कई देशों ने इस मामले पर भारतीय दूतावास को तलब तक कर लिया और यही कारण रहा कि भारत को इस विरोध का सामना करने के लिए बैकफुट पर आना पड़ा। क्यों अहम है खाड़ी देश? ये तो सारी दुनिया जानती है कि अरब देशों से भारत के अच्छे कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते को देखते हुए भारत के लिए यह जरूरी हो गया कि वह इस मुद्दे को गरमाने से रोके, क्योंकि सच्चाई ये है कि खाड़ी देशों में करीब 89 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। वहीं दूसरी सच्चाई ये भी है कि पिछले साल इन देशों से करीब 87 अरब डॉलर आयात निर्यात भारत में हुआ। वहीं अगर भारत पेट्रोलियम और गैस की बात करें तो इसके लिए भारत खाड़ी देशों पर कहीं ज्यादा निर्भर है। करीब 60% तेल खाड़ी देशों से आता है। मजबूत रिश्तों पर कोई आंच न आए, इसलिए भारत सरकार ने यह साफ किया है कि किसी प्रवक्ता के बयान का मतलब भारत सरकार की सोच नहीं है। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर कार्रवाई कर मामले को शांत करने की कोशिश की है। प्रवक्ताओं के लिए बीजेपी की नई गाइडलाइन। इस बीच आगे कोई ऐसा विवाद ना हो, बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए नई गाइडलाइंस भी बनाई है। इसके तहत अब केवल आधिकारिक प्रवक्ता और पैनलिस्ट ही टीवी चैनलों की डिबेट में जाएंगे और इन्हें पार्टी की मीडिया सेल तय करेगा। दूसरी अहम बात, किसी भी धर्म के खिलाफ और उनके पूजनीय और प्रतीकों के बारे में विवादास्पद बातें नहीं बोलनी है। ऐसा नहीं, विवादित बयानों का ये दौर बीजेपी में पहली बार चला। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के अलावा भी पार्टी के कई ऐसे नेता रहे हैं जिनके बयानों को लेकर विवाद हो चुके हैं। इनके बयान भी रहे विवादों में। इस लिस्ट में साक्षी महाराज, तेजस्वी सूर्य, गिरिराज सिंह, संगीत सोम, अनंत कुमार, प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेताओं के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। अब देखना है कि ताजा विवाद और बीजेपी की पार्टी के अंदर नेताओं को नसीहत कितनी काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।